नमस्कार, स्वागत है आपका आईपा में। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं मटेरा विधानसभा और टांडा जलाल गांव में। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आईपा एक ऐसा मंच है जहां पर हम प्रगतिशील राजनीति की बात करते हैं और जन सरोकार के मुद्दों पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। जिन मुद्दों में सरकार की जो वादे हैं और जो झूठे वादे हैं उन पर हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम जिस गांव में मौजूद हैं वहां पर आम जनता से जानेंगे इस गांव में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनको लेकर सरकार को दोबारा से उन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए जो इस गांव में विकास नहीं हुआ है। जनता की कुछ समस्याएं हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं समस्या ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं जो ग्राउंड जीरो पर आकर सरकार को देखना चाहिए और जनता की जो समस्या है उनका सुधार करना चाहिए। तो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और जानते हैं लोगों से कि यहाँ पर क्या समस्या हैं। सर, अपना नाम बताएं। जसवंत। अच्छा, इस गाँव में ऐसी कौन सी समस्याएँ हैं जिन पर विकास होना ज़रूरी है? जैसे अभी हमने देखा कि तमाम लोगों ने बताया कि इस गांव में काफ़ी समस्याएं हैं, तो आपको कौन सी समस्या लग रही है? विकास तो बढ़िया है लेकिन आवास मिला है बढ़िया। आवास मिला है? हाँ, नाली खड़ंजा बनत है। नाली खरंजा बना है? अच्छा, बनत है। जब बन रहा है? हाँ, अभी बन रहा है? अभी बन रहा है। चुनाव के समय में ही बन रहा है? हाँ, चुनाव के समय में बन रहा है। इससे पहले नहीं था? नहीं, पुरान रहा है। हाँ। अच्छा, जो गाँव हमारे लड़के न बच्चे। ये बताओ, जो गांव के प्रधान हैं उन्होंने गांव में विकास नहीं कराया? और कराए जब उनका प्रधान रहा तब कराए नहीं। कौन पैसे? तो एक लमड़ा पैसे और कत्ते कागज कोई कहे नहीं। अच्छा, जो अभी प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है उन्होंने सही जो योजना होती है सरकार की, उन योजनाओं का फ़ायदा सरकार को मिला है? हाँ, मिला। योजना मिला, 2000 रुपया मिला। बहुत फ़ायदा मिला है सर, क्योंकि हम लोगों के राशन कार्ड फिर जो राशन मिल रहा है, फिर लोन मिल रहा है, तेल मिल रहा है, यानी सारी व्यवस्था है। 2000 रुपया जो है खितौनी के मिल रहा है, पर छमाही पर 6000 मिल रहा है साल महीन। राशन सभी को मिल रहा है? हाँ, राशन सभी को मिल रहा है। राशन एक बटा है, फ्री वाला फिर बटने वाला है 10 तारीख भरे में वो भी बट जी। अच्छा, इस जो आने वाले चुनाव हैं इसमें कौन सी पार्टी को, कौन सी सरकार को वोट करना चाहिए? अभी तो जो खाए हुए जनता तो आदमी भूल जाते हैं, खाए हुए भूल जाते हैं। वैसे पर आदमी जो सज्जन वो कभी नहीं भूलेगा, वो कभी ना भूली। नाम क्या है आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार। तो आप इसी गांव में रहते हो? जी। तो इस गांव में ऐसी क्या समस्याएं हैं? जैसे कि यहाँ पे स्कूल वगैरह ठीक है? सब कुछ यहाँ पे स्कूल है, नाली खड़ंजा के व्यवस्था अब इस समय हो रहा है। अब हो रहा है? हाँ। जब चुनाव नज़दीक आ गए? हाँ, और पहले कुछ नहीं व्यवस्था था। पहले कुछ भी व्यवस्था नहीं? हाँ, पहले नाली खड़ंजा में पहले दिक्कत रही, लेकिन अब इस समय सुधार हो रहा है। सुधार हो रहा है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि जो अभी सरकार मौजूद है उत्तर प्रदेश के अंदर, उन्होंने अब चुनाव के समय में आगे कार्य कराए, वो पहले इन कामों पर उन्होंने गौर नहीं करा या फिर चुनावों में ही सरकार को याद आई इन कार्य करने की? जी, जब इस समय इतनी बड़ी सुधार हो रही है तो सरकार अगर इनकी बन जाएगी तो और बड़ा सुधार बनेगा। अच्छा, मतलब सरकार अगर दोबारा आती है तो दोबारा से विकास कराएगी गाँव? जी। गांव में हर काम हो रहा है बढ़िया, अच्छा खासा। 4 किलो राशन मिल रहा है और हो चाहिए 5 किलो, 4 किलो मिल रहा है। और 3 पतो हमारे नहीं पा रहे हैं राशन। हाँ, और और का। अच्छा, कृषि को लेकर यहाँ पे जो गाँव में किसान हैं उनको सरकार की तरफ से ऐसे कौन से फ़ायदे मिल रहे हैं जिससे उनको कृषि करने में आसानी हो? अरे यही खेतौनी मिल रहा है और का मिला है, मौके पर खाद मिलते नहीं है स्टोर पर। यह नावा हुर नहीं गवा तब बिलेग लावा जाता है 400-500 रुपया बोरी। अच्छा, खाद नहीं मिलता समय पे? हाँ, समय पर नहीं मिल रहा है किले। अच्छा, और गांव में जैसे कि जो चिकित्सालय, अस्पताल वगैरह सब कुछ मौजूद है? नहीं, कुछ नहीं है। अस्पताल को नहीं, स्कूल है खाली। अस्पताल नहीं है? नहीं है। अच्छा, गांव में अगर किसी को कोई समस्या हो जाए तो उसको कहाँ लेकर जाना हो? या चिचड़ी पर यहाँ सुई दवाई करावा जाता है। यहाँ पर अस्पताल मौजूद नहीं है? आप बताएं। अस्पताल तो मतलब व्यवस्था होना चाहिए गांव में। यहाँ स्कूल है, नाली खड़ंजा है, लेकिन अगर कोई महिला को कोई दिक्कत आएगा तो कहाँ बह रहा, जब तक तो परेशानी आई गई है। अच्छा, अस्पताल एक भी नहीं है गाँव में? नहीं है, अस्पताल नहीं है। सरकार को अस्पताल बनवाना चाहिए गांव में। अच्छा, और एक ये भी बताएं कि इस गांव में जैसे कि हमने प्रदेश में कई जगह जाके बात करी तो महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो क्या इस क्षेत्र में महिला सुरक्षा को लेकर कानून व्यवस्था ठीक है? जी जी।
अच्छा, और अभी आपको जैसे कि महिलाओं का मुद्दा है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में तमाम जो महिला वर्ग है उनको ऐसा लग रहा है कि जो सत्ता अभी मौजूद है और जो आने वाले समय में जो सरकार बनेगी वो महिलाओं के लिए, महिलाओं के हित के लिए कार्य करेगी। अरे मोदी सरकार है तो वो भी बहुत कर रहे हैं, हमारा प्रधान मतलब जो है मौके पर वो भी कर रहे हैं हर चीज़। अच्छा, मतलब जो प्रधान है गांव के वो कार्य कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं। मतलब अस्पताल की समस्या है जो कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। आवास का समस्या तो आवास कुछ लोग पाए चुके हैं, कुछ लोग नहीं पाए हैं, वो भी प्रधान देगा। जो गांव में जो शिक्षा व्यवस्था है, जो यहाँ छोटे छोटे छात्र हैं, बच्चे हैं, वो जैसे कि कोरोना काल आया था, कोरोना में सभी स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, तो उसके बाद जब दोबारा से मतलब शिक्षा व्यवस्था चालू हुई तो गांव में कुछ विकास हुआ, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ? का भाव कुछ नहीं भावा, बच्चे अभी स्कूल में नहीं पढ़ने जा रहे? हाँ नहीं जाते हैं, जब कोरोना लगा रहा तब बंद रहा स्कूल। जब कोरोना काल में, जब कोरोना काल आया तो काफ़ी लोगों के बेरोजगार हो गए, धंधे पानी बंद हो गए, तो क्या आप पे कुछ? भूखर आदमी, बहुत से आदमी मर चुके हैं यहाँ पर, कहाँ जाए मजदूरी का करे, वो कहाँ से खाना खाए खिलमी है। सरकार ने तो बोला था कि राशन सभी लोगों को मिला है। अरे तो 4 किलो दिया था, मक्का रोज चला था 4 किलो यहाँ, और पसेरी भर खाए वाले देहात में यहाँ, तो 4 किलो कतई चलिए खीर। सरकार ने तो दावा करा था कि हमने तमाम लोगों को खाना पीने की व्यवस्था कराई है, और सरकार ने ये भी कहा कि उसके बाद भी लाखों की संख्या में नौकरियाँ मिली। कहाँ कुछ नहीं नौकरी मिली है, हम तो राजा थे, 2-4 गाँव में है कोई भर्ती भाव नौकरी में है, कोई नहीं भर्ती भाव है। आप बताएं सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? भाई साहब, ये 2022 का जो चुनाव है ये रोज़गार और कोविड-19 के ऊपर होगा है। गांव की बेरोज़गारी वो भी सरकार ने बहुत हद तक कम की है, रोज़गार दिया है, गांव में मनरेगा में काम हुआ है, काम चल भी रहा है, और अनाज भी महीने में 2 बार मिल रहा है, सबको लाभार्थी पा रहे हैं, और 2000 रुपये महीना जो है उस 3 महीने पे मिल रहा है, 4 महीने पे 6,000 रुपये सालाना मोदी जी वो भी दे रहे हैं, और भी काफ़ी योजनाएं हैं जो चल रही हैं, पा रहे हैं लोग जो है, और पेंशन जो है जनवरी से 1,000 रुपये महीना हो गई है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। जो गरीब आदमी थे 1,000 रुपये महीना पाने लगे हैं, 60 साल जो है और विधवा जो है पेंशन जो है। और इस पर अब आप पब्लिक जनता गौर करेगी कौन सरकार कैसी है, किसके क्या वायदे हैं, उस पर जो है अमल करेगी, उसके हिसाब से वो वोट करेगी जो है। और यहाँ तो भैया साइकिल और कमल का जोर चल रहा है। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया कि सरकार ने यहाँ पे तमाम कार्य किए, पर एक जैसा महिलाओं ने बताया कि यहाँ पर कोई अस्पताल मौजूद नहीं है, तो उस पर सरकार को विचार करना ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि विचार होना चाहिए सरकार? जी, इस गांव के बगल में कटरा बहादुरगंज है, सेक्सी है, वो हॉस्पिटल है, कोई ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ जाना पड़ता है, 2-3 किलोमीटर का रास्ता खाली है। बाकी दिक्कत तो वही है, अगर गांव में अगर हॉस्पिटल हो जाए, रात बिरात दिक्कत हो तो सहूलियत मिल जाए। और जो है एम्बुलेंस सही है गवर्नमेंट की जो चल रही है आपकी, हाँ, और लेडी डॉक्टर की दिक्कत हो जाती कभी कभी जो है, उसमें बहुत परेशानियां हो जाती हैं जी। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, इस गांव के अंदर जो कार्य थे, जो सरकार के द्वारा कार्य, तमाम लोगों का कहना यही है कि सरकार की जो योजनाएं हैं और जो कार्य हैं वो गांव के निवासियों को मिले हैं, परंतु कुछ कार्य ऐसे भी रहे, जैसे कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों का कहना है कि अभी कोरोना काल के समय के बाद वो सब बंद रहे हैं और छात्रों को पढ़ने में समस्याओं का सामना है। बाकी नाली, सड़क, ये सब कुछ ठीक तरीके से कार्य कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर महिलाओं को लेकर जो समस्या वो यही कि अस्पताल गांव में मौजूद नहीं है, और महिला वर्ग उम्मीद कर रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो भी मौजूदा सरकार बनेगी वो इस गांव में अस्पताल की तरफ ध्यान देगी, और जो महिलाओं की सुरक्षा का एक नियम है या जो कानून है उस पर कहीं ना कहीं गौर करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर गांव में अस्पताल होगा तो महिला वर्ग के लिए आसानी होगी, जो ग्राम में जो निवासी है उनको भी समाधान मिलेगा, क्योंकि यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है गाँव, और रात बिरात किसी को कोई दिक्कत हो जाए तो अगर अस्पताल गाँव में हो जाए तो कहीं ना कहीं गाँव के लिए भी, और सरकार अगर इस चीज़ पर ध्यान दे तो सरकार के लिए भी अच्छी बात होगी। तो आप सभी लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।